और अब आपको इस्लामाबाद लिए चलें, जहां पे वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर जो है वो बहुत सारी अनप्लेजेंट और जो है वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स रहे हैं डेकेड्स की वजह से जिसकी वजह से तालीम और वहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ और वहाँ की इकॉनमी और तमाम चीज़ें, एजुकेशन वहाँ पे तबाह बर्बाद रही है। जंग के से हालात रहे हैं। फिर उसके बाद बलूचिस्तान के जो इलाके हैं दूर दराज, वहाँ पर डेफिनेटली पाकिस्तान के दूसरे सूबों और इलाकों की तरह वहाँ पर वसाइल और वहाँ पर चीज़ें गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो इन बच्चों को भी कौमी धारे में लाने के लिए कोई ना कोई तरीक़ेकार अपनाया जाए। मैं बहुत ऑनर के साथ, बहुत शुक्रगुजारी के साथ मैं अपनी जो हमारी टीम है PMDC की, मैं उनको शाबाश देता हूँ और मैं काउंसिल का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको शाबाशी भी देता हूँ कि उन्होंने इस इंसानी मसले को एक नेशनल क्राइसिस के तौर पर ये उभर रहा था। ये मसला हमारे यहाँ देखें ना, जब मसाइल हो जाते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम जो है वो प्रिएम्प्ट करें चीज़ों को। ये जो आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, ये हमने एक बहुत बड़े मसले को प्रिएम्प्ट किया है, एक बहुत बड़े नेशनल क्राइसिस को। वो ये इनकी पूरी टीम और इनकी काउंसिल के तमाम मेंबरान ने इस बात को समझा और हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने मैं, जबकि नोटिफिकेशन जो है वो 2 दिन पहले जारी हो चुका है ताकि बच्चों की पढ़ाई का इसमें जो है वो हर्ज ना हो, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह 333 तलबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सबको एकोमोडेट अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एलिजिबल थे उनको हमने एकोमोडेट कर दिया। यही उनका मुतालबा था। उनका मुतालबा 100% जो है मनोवन मान लिया गया है। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या था? इसका क्राइटेरिया ये था कि HEC हायर एजुकेशन कमीशन है, उसने इनकी क्वालिफिकेशन को तय करना था, उन्होंने एग्ज़ाम्स को, इनके मेरिट को तय करना था और 100% मेरिट पे जो लोग ये तय हुए हैं वो HEC की बनाई हुई लिस्ट जो कि 100% मेरिट पे थी, उस पर ये तमाम जो है वो तलबा और तालबात जो है वो एकोमोडेट अल्हम्दुलिल्लाह 333 लोग पाकिस्तान के तमाम कॉलेजेस में ये एकोमोडेट हो गए, जो कि इनकी देरी ना, जो कि मना हो गई थी पहले ये बात, जिसको नहीं कर पा रहे थे, फिर जब कर पा रहे थे तो 190 को कर पा रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए और बड़ी आजिज़ी के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान के मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो कि फाटा, जो कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों के बच्चों के मसाइल को, मेडिकल और MBBS और BDS के दाखिलों के मसले को अल्हम्दुलिल्लाह हल कर दिया और एक नए क्राइसिस को जन्म लेने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको हल कर दिया। ना कि सिर्फ हमने ये किया है, बल्कि हमने आइंदा सालों के लिए भी इस मसले को हमेशा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। और वो क्या है? वो ये कि जब अगले साल एडमिशन्स की बात होगी तो फिर ये तो एक वन टाइम है सारा। फिर हमने क्या किया है कि इनको बार बार नए तलबा और तालबात को मसाइल ना हो, हमने बलूचिस्तान और अपने ही सूबों में अपने बच्चों को अकोमोडेट कर सकें। अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, क्राइटेरिया को बढ़ाइए, अपने क्राइटेरिया को फुलफ़िल करें, हमारी इंस्पेक्शन होगी और हम जाकर आपको 50 सीटें, 20 सीटें, 50 सीटें, जहाँ जो ज़रूरत है हम उसको बढ़ा देंगे ताकि आप अगले साल से इन बच्चों को आप अपने ही सूबे में इसको अकोमोडेट कर सकें। तो ये अगले सालों का भी मसला अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हल हो गया। पाकिस्तान एक डिफरेंट किस्म के क्राइसिस से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बच गया है और ये महरूमियों की वजह से, चीज़ों की वजह से लोग गलत रास्ते पे जाते हैं और जो है वो नेगेटिव जाते हैं, एक अजीब सा एक माहौल क्रिएट होता। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ इस वाली बात को कि अल्लाह ने हमसे ये वाला काम करवाया। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो उसमें इंटरेस्ट लिया। उन्होंने, आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इसका फॉलोअप लिया है, उस पर कंसर्न थे, उस पर उन्होंने राय मशवरे सब चीज़ों में उन्होंने हमें हिदायतें दी हैं। उनकी लीडरशिप के अंदर, उनकी गाइडेंस में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो ये PMDC है, हम सब ने मिलकर एक टीम वर्क के साथ, वो बच्चे जो हमें देख भी नहीं रहे थे, वो नुमाइंदे जो हमें बताते थे, फ़ोन करते थे, वो हमें देख भी नहीं रहे थे, उनकी गैर मौजूदगी में हमने रात और दिन इस पर मेहनत करके इसके तरीक़ेकार को निकाल कर अपने बच्चे समझ कर हमने इस काम को हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक पाए तकमील तक पहुँचाया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला, जहाँ मेरा ताल्लुक़ कराची से है, हमारे यहाँ भी कोटा सिस्टम है, हमारे यहाँ भी बच्चियों को कराची के बच्चियों को भेज दिया जाता है लाड़काना और सखर
वो सीटें फिर खाली रह जाती हैं, कुछ लोग जा पाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते। अल्लाह ताला जो है वो तमाम जो डिसीजन मेकर हैं उनके दिलों में नरमी पैदा करे। वो भी हमारे कराची के बच्चों को, हैदराबाद के बच्चों को, सक्खर के बच्चों को भी अपना बच्चा समझें। और जो है वो मेरी 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 दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में एक भी पाकिस्तानी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे उसके वालिदैन हो, ऐसे ना रहें जिसको ये लगे कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। किसी के पास पावर है तो उस पावर को मिसयूज़ करके उसकी हक तलफ़ी कर रहा है। पाकिस्तान में ऐसा मेरी दुआ है और कोशिश है कि कभी ऐसा वक्त नहीं आए, कभी वो मरहला ना आए कि लोग पाकिस्तान से खुदा न खास्ता जो है वो दूर ना हो, पाकिस्तान से जो है वो के बारे में, रियासत के बारे में, रियासत के इदारों के बारे में या इन डिपार्टमेंट्स के बारे में कोई उनके बारे में, उनके दिलों में कोई नेगेटिव फीलिंग ना आए, कोई उनको हक तलफ़ी का अंसर नज़र ना आए। तो मैंने सोचा कि मैं रात ही अपना सफ़र ख़त्म करके आया हूँ, तो मैंने सोचा कि पहली चीज़ मैं आपसे के साथ जो शेयर करूँ वो ये शेयर करूँ कि हमारे पास बुरी ख़बरें तो बहुत सारी होती हैं जब मसाइल हो जाते हैं। अब यही कोई खुदा न खास्ता मुजाहरे हो रहे होते, लोग आते, धरना देते, चीज़ें करते, हम उसको फिर अभी उस पर करते। लेकिन एक चीज़ आप प्रीएम्प्ट करके चीज़ों को पहले करें तो मैं समझता हूँ ये मौके कम आते हैं। लेकिन मैं सोचा कि आपके ज़रिए पाकिस्तानियों को, लोगों को, सबको ये ज़रूर बताया जाए, आपको बताया जाए कि हमने इस मसाइल के, इस क्राइसिस को जन्म लेने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिलकर, वज़ीर आज़म से लेकर PMDC के काउंसिल के मेंबर तक सब ने मिलकर, और मेरी टीम सारी, सब ने मिलकर हमने इस मसले को अल्हम्दुलिल्लाह खुश असलूबी से हल कर लिया। इसकी वजह से आपको यहाँ पर ज़हमत दी है, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान एक आइडियल मुल्क तो नहीं है, हमारे पास चैलेंजेस हैं। तो अगर पाकिस्तान आइडियल नहीं तो पाकिस्तान के निज़ाम, तो पाकिस्तान के इदारे जो है वो जो हम महकमा PMDC कैसे आइडियल हो सकता है। हम इसी माशरे से निकल कर लोग तमाम इदारों में जा रहे हैं, सियासतदान बन रहे हैं, मौलवी बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, जर्नैल बन रहे हैं, जर्नलिस्ट बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो जब हमारे माशरे में एक ठेले वाले से लेकर ऊपर तक जो है वो माशरे में ख़राबी है ना। आप फ्रूट लेने जाएं और अगर अपने हाथ से फ्रूट उठाकर नहीं डाला तो उसने जो है दो जो है वो सड़े हुए फल जो है वो को आपके थैली में डाल देना है, नहीं ऐसा। अगर तो भाई जब उसको तो कोई वज़ीर आज़म नहीं कह रहा आकर ये चोरी करो, उसको तो कोई वज़ीर नहीं कह रहा, सियासतदान नहीं कह रहा। कहने का मतलब है कि हमारा माशरा, अल्लाह माफ़ करे, हमारा माशरा जो है वो करप्ट हो गया है, सोसाइटी में करप्शन आ गई है। इसी सोसाइटी से लोग निकलकर हर जगह पे जा रहे हैं। तो मैं कहीं से भी नहीं क्लेम करूंगा कि भाई मेरे डिपार्टमेंट में सारे फरिश्ते होंगे या PMDC में सारे फरिश्ते। यकीनन वज़ीर आज़म साहब के पास से लेटर आया है, हम उसके ऊपर जो है वो जहाँ पे लेटर आया सिर्फ एविडेंसेस हम जहाँ पे हमने एक तो बहुत सारी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, नीचे कर ली हैं। फिर हम कुछ जो है वो हम कॉन्क्रीट उनके ख़िलाफ़, जो लोग ऐसे वाक़ई हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए मेरे सामने जो है वो सामने कोई एविडेंसेस चीज़ें होनी वो हम जमा कर रहे हैं। हमने जिन्होंने हमें ये कहा है उनसे भी हमने कहा है कि आपके पास जो एविडेंसेस हमें दे दीजिए ताकि हम इसको परमानेंट, बिल्कुल मेरी नॉलेज में जो भी बात आएगी कॉन्क्रीट एविडेंसेस के साथ, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं उनको अपने पास से हटाने में, निकालने में। या तो लोग ठीक हो जाएं या जिसको ठीक नहीं होना है वो फिर यहाँ से चला जाए, खुद से नहीं जाएगा तो हम उसको जो है हटा देंगे। ये बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। तो रेस्ट एश्योर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और इंशाल्लाह ताला जो है वो इसको कंप्लीट करेंगे, उसको हम अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे। यार एक तो भारत के हवाले से जो है वो मैं आपको एक अपना दे दूं, अपना ख्याल दे दूं। अब भाई ये जो भारत भड़कियाँ मार रहा है ना, हमारा कुछ भी लूज़ नहीं होगा, ठीक है। हम कुछ भी, वी हैव गॉट, भाई मैं आपको इस तरह कहूँ, गज़ा में निहत्ते बच्चों को तो पूरी दुनिया मिलकर अब तक जो है वो सरनिगू कर नहीं सकी। अबे तुम हमें करोगे यार, हम जो है वो लोग भाई, ये भाई गज़ा में अल्लाह दे देता है ना ईमान, फिर
जब आपके ऊपर क्राइसिस आता है तो अल्लाह ईमान दे देता। आप निहत्ते बच्चों को तो, निहत्ती माओं को तो आप जो है वो दुनिया मिलकर सिरनिगू नहीं कर सकी, उससे उसके आग उसको सरेंडर नहीं करवा सकी। ये इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा। और भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। हाँ, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारा ईमान अभी जो है वो उस काबिल नहीं है, हम जो है वो अपने उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन जब क्राइसिस आ जाए हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला फिर ईमान भी उस लेवल का दे देगा ना। तो भाई मैं तो ये फ़ौज को कहता हूँ कि इनको जो ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ ज़रा, इनके लोग बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे, और ये अंदर आ जाएं, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है, इंशाअल्लाह ताला जो जाएगा कोई वापस नहीं। तो ये जो ये धमकियाँ, ये बातें जो है वो ये किसी और को देना। भारत के पास अभी लूज़ करने के लिए बहुत कुछ है। ये नरेंद्र मोदी, ये गुजरात थोड़ी है नरेंद्र मोदी का कि आकर जो है वो ये वो करे जो उसने गुजरात में किया सारा। ये पाकिस्तान है। ये हमारा ईमान है कि भाई ये आप किसी को मौत से डराते हो और मौत ही अगर हमें अजीज़ हो जाए तो क्या करोगे भाई? अब भाई हमें तो सारी इस दुनिया पे हमारा ये एतमाद ईमान है कि भाई हमें तो एक दिन मरना है, मरने के बाद अगर जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी, इससे अच्छी और क्या बात होगी। और फिर मैं बिल्कुल वज़ीर दिफा के इस बयान की मन तायद करता हूँ कि भाई ये जो हमने न्यूक्लियर एसिड बना रखे हैं, ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। वो अंधी लगी हुई है कि आप भाई सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में आप कर रहे हो। मैं ये भी कहता हूँ भाई हर दहशतगर्दी पे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई फ़लाँ जगह पे जो है वो फ़लाँ जगह पे ये वाक़या, हमें कहें इंडिया ने फ़लाँ जगह पे ये हमला किया है, हमारे लोग मारे हैं, बलूचिस्तान में हमारे लोग मारे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, इंडिया कर रहा है सारा, एविडेंसेस के साथ हैं। हमने कराची में भुगता है चीज़ें। आज कराची अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इनका महाज ख़त्म हुआ है। हमें पता है कि रॉ जो है वो 23 सालों से 25 सालों से वहाँ पर जो है वो क्या कर रही थी। ये अल्लाह ने हमसे ये वाला काम करवाया। ये भी कराची का महाज बंद हुआ है। तो बिल्कुल इंडियन ये तो ट्रेड व्रेड तो यार कोई चीज़ ही नहीं बेचती। हम अभी उससे ज़्यादा हमने बड़े वेन्यूज़ निकाले हमारे लिए। इस क्राइसिस ने और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है। इस क्राइसिस ने हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी हैं। तो एज़ फार एज इंडियाज़ की ये क्राइसिस कंसर्न, मैं बिल्कुल उर्दू में कहना चाहता हूँ कि भाई हम तो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया ये एडवेंचरिज्म करे और उसको जो है वो ये करे और उसके बाद जो है वो फिर वो रिस्पॉन्स देखे। और उसकी बॉटम लाइन ये है कि यार आप पूरी दुनिया मिलकर, पूरी सुपर पावर मिलकर आप एक फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चे को तो आप सरेंडर कर नहीं सके हो। आप हमें सरेंडर करोगे, आप हमें जो सरनिगू करोगे, आप हम पर फतह हासिल करोगे। गॉन आर द डेज। भाई ये मुसलमान मुल्क है, ये सबको जन्नत में जाने का शौक़ है और जन्नत में जो है वो ज़िंदा तो आप जा नहीं सकते, उसके लिए मरना ज़रूरी है। मरे बगैर आज तक कोई जन्नत में गया नहीं है और हम जन्नत में जाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू बेटा। एक मिनट, एक इनसे ले लूँ जी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारा स्टैंडर्ड, कि हम जो है वो अपने स्टैंडर्ड को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कि पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज की तालीम आज भी दुनिया में एक्नॉलेज की जाती है। हमारे डॉक्टर दुनिया भर में जो है वो जाकर सर्विसेज दे रहे हैं और दुनिया में अच्छा नाम है पाकिस्तानी डॉक्टर्स का, दुनिया भर में अच्छा नाम है। हम इस अच्छे नाम को खुदा न खास्ता किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो यकीनन जो है वो हमने कोशिश की है कि उस स्टैंडर्ड को नीचे लाए बगैर इनकी क्वालिफ़िकेशन को, इनके स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए और उसके इसलिए हमें इसका बड़ा ख्याल रखा गया है। इनको हम इंशाअल्लाह ताला एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। हमने बात की है कॉलेजेस में, इनको उस लेवल पे लेकर आएंगे और ये सोसाइटी में अलग नज़र, ये उन बच्चों से, लोगों से जो कि पहले से वहाँ पर हैं या जो दूसरी जगहों से, उनसे ये अलग नज़र नहीं आएंगे। तो हमने PMDC ने तमाम कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्शन दी कि ये जो खासतौर पर बच्चे 333 बच्चे आ रहे हैं, इनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाएं, इनको उस लेवल पे लेकर आएँ कि जहाँ पर ये किसी जगह भी लैग ना कर रहे हों। जहाँ तक आपने बात की कि PMDC में जिन लोगों के बारे में बात हुई है करप्शन, देखिए एक तो जिनके लिए नोटिस नहीं आए, आपका ख्याल है वहाँ पे करप्ट लोग नहीं होंगे? हैं, मैं खुद कह रहा हूँ होंगे, हैं। ये मैंने आपसे पहले दिन ये बात की कि
जहाँ पे लेटर आया है वहाँ पे भी, और जहाँ पे लेटर नहीं आया है वहाँ पे भी, हर जगह पे देखें इट ऑल डिपेंड्स कि भी आपकी पॉलिसी क्या है। ज़ीरो टॉलरेंस मेरी तो कोई प्रायोरिटी नहीं है। मैंने तो कोई ना एडमिशन कराना है, ना मैंने कोई जो है वो किसी को जो है वो कोई और काम करना है। तो मेरी प्रायोरिटी तो मेरे सर पर बैठेगा वो जो कि काम करेगा, ईमानदार होगा, और मेरा अगर सगा भाई भी हो और गलत काम करेगा तो मैं उसको जो है वो अपने खुद से दूर करूँगा। तो रेस्ट एश्योर जिनका लेटर आया वो भी, जिनके लिए लेटर आया, जिनके लिए लेटर नहीं भी आए ना, उन सब का भी इंशाल्लाह ताला जो है, अगर वो कोई गलत लोग हैं तो मेरे पास नहीं रह सकेंगे जी। पहली वाली बात कि अब जो पहले जो बच्चों वाली बात है, बिल्कुल लोगों को नहीं, मैं वालिदैन को कह रहा हूँ, लोगों को कह रहा हूँ ना रुख करें इंडिया का। और अब तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन वैसे भी ना रुख करें, और हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है, और नहीं है तो हम इसको इन्हांस करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। और मैं तो मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करती है, तो उससे जो तवज्जो हासिल होती है, और उसके बाद उसका हल निकल आता है बहुत सारी चीज़ों पे। जिस तरह ये वाली बात भी आई तो उसके बाद हमने बहुत सारे इसके ऊपर इकदाम किए, और अल्लाह का शुक्र है अभी आज वो फैमिली, उनका बोर्ड है वहाँ पर। और मैं यहाँ पर आपको वाज़ेह करूँगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारी मिनिस्ट्री, ये सब मिलकर जो है वो इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, सब मिलकर। आज वहाँ पर जो है वो उनका बोर्ड है NICVD में, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है। हमारे यहाँ से जो DG हेल्थ है हमारी पूरी उनसे कोऑर्डिनेशन में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी, उस फैमिली से भी बिल्कुल मिनट टू मिनट का उनके साथ। तो वो 4 बजे वाली फ़्लाइट से वहाँ से चलेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर उनकी अरेंजमेंट है। पहले वो अपना बोर्ड करा लेंगे वहाँ पे, वहाँ एक नतीजा आ जाएगा कि वो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सारी तैयारियाँ, क्योंकि हमारे पास PIMS में ये फैसिलिटी नहीं है, तो ये जो हमारा हॉस्पिटल है AFIC, वहाँ पर जो ऑलरेडी बात हुई भी है, वो लोग तैयार हैं सारे, उनके रहने का बंदोबस्त, उनके टिकट का बंदोबस्त। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने इसके अंदर तमाम चीज़ों को फॉलो अप, उसकी तमाम मदद भी उन्होंने फ्राहम की है। मैंने इनसे कहा सुबह ऑन अ लाइटर साइड कि अभी तो मुझे 2 महीने हुए हैं, आप अभी से तबीयत ख़राब करके बैठ गए, तो ये तो इल्ज़ाम मुझ पर जाता है कि हमारी वजह से हो। तो बट एनीवेज इनको नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ है, इनकी जो है वो उनको किडनी में एक स्टोन आ गया था, और जो कि नॉर्मल सी बात है, पाकिस्तान में वो लिथोट्रिप्सी हुई है उनकी, एंड नाउ माशाल्लाह से। तो हमारी एक अच्छी टीम है, जहाँ तक सईद साहब की बात है वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन मुझे जो है वो हो गया जारी, हाँ नोटिफिकेशन जारी हो गया सर, 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया। नहीं, पब्लिक सेक्टर कॉलेज, हम जो इजाफी सीट्स दे रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर, इसलिए कि ये तो स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं ना, तो हम अपनी पब्लिक सेक्टर की कॉलेजेस की कैटेगरीज को और उसके जो है वो स्टैंडर्ड को इन्हांस करके हमने कहा कि क्राइटेरिया जल्दी जल्दी पूरा करो। नहीं, वो उसी सूबे में रहेगा। अभी तो देखें, अभी तो सारे ये 333 लोग हैं ना, कोई पंजाब जाएगा, कोई सिंध जाएगा, कोई फला जगह जाएगा, नहीं, उनको फिर अपने बलूचिस्तान वाले को बलूचिस्तान में दाखिला मिलेगा, KB वालों को KB में दाखिला मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं, अवाम को मियादी इलाज फराहम करना हमारी तरजीहात में शामिल है। जबकि मेडिकल के तलबा के मामले पर वज़ीर आज़म ने खुसूसी दिलचस्पी ली। आज वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ कहा गया कि पाकिस्तान में जो भारतीय फौजी आएगा वो वापस नहीं जाएगा। पाकिस्तान और भारत की कशीदगी पे मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मोदी को पैगाम है कि ये गुजरात नहीं है, ये
पाकिस्तान है और पाकिस्तानी कौम जो है वो लड़ना जानती है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सेहत के शोबे के लिए बेहतरी के लिए मुतादिद इक़दाम किए गए हैं। अवाम को मेयारी इलाज फराहम करना हमारी तरजीहात में शामिल है। मेडिकल के तलबा के मामले पर उन्होंने गुफ्तगू की, कहा कि वज़ीर आज़म ने इस पर खुसूसी दिलचस्पी ली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।